Hello students, in previous class we have studied about the preparation of aldehydes and ketones. So today we will study about the preparation of carboxylic acid. Students हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था एल्डिहाइड का एंड कीटोन्स का लास्ट क्लास में. तो आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन. ठीक है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन जो है वो सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन जो हम लोग करना है वो है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. यानी कि ऑक्सीडेशन जो है वो करना है किसका? प्राइमरी अल्कोहल का. शायद आप लोग को याद होगा जब हम लोग प्रीवियस क्लास पे कर रहे थे तो उसमें भी हम लोग का जो प्रिपरेशन था एल्डिहाइड और कीटोन का वो भी था प्राइमरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करने पे प्रिपेयर्ड हो रहा था. तो इसके स्टेटमेंट में भी उसी तरह हम लोग सिमिलर लिख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विथ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रिपेयर्ड हो जाता है. और ये कैसे प्रिपेयर्ड हो जाता है? जबकि हम लोग जो है वो करते हैं किसका रिएक्शन? प्राइमरी अल्कोहल का करते हैं ऑक्सीजन के साथ. किसके प्रेजेंस में? या तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले जैसा कि कर ले रहे थे हम लोग K2Cr2O7, या तो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट ले तो वो प्रिपेयर्ड होगा. तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शन. सबसे फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. और उसका हम लोग रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. और किसके प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करेंगे? अगर हम लोग लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है. अब हम लोग को इससे बनाना क्या है? वो हम लोग को बनाना है एसिड. यानी कि एसिड का आप लोग तो जानते ही है कि एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH. लेकिन हम लोगों के पास यहाँ पे ठीक है यहाँ पे तो O है लेकिन यहाँ भी एक ही O है, दो O है तो दो हो गया. ठीक है. RCOOH प्लस H2 हो रहा है. जबकि इसमें जो है जब हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ तो साइड प्रोडक्ट इज H2O. H2 का होता है यहाँ पे एलिमिनेशन. तब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा? यूज़ करना होगा 2. ठीक है. RCH2OH प्लस 2O. तब ये फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. अब इसी से हम लोग रिलेटेड एक कंपाउंड्स और लेते हैं. ठीक है. और वो हम लोग क्या ले? इथाइल अल्कोहल लेते हैं. ठीक है. इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज CH3CH2OH. उसी तरह से हम लोग इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे. किसके प्रेजेंस में हम लोग करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4. देन इट प्रोड्यूस एसिड. तो ये आपका हो गया क्या? इथाइल अल्कोहल एंड इट इज फॉर्म्ड एसिटिक एसिड. ठीक है. तो ये हम लोग का फर्स्ट प्रिपरेशन हुआ किसका? प्राइमरी अल्कोहल का. जब हम लोग उसका ऑक्सीडेशन किए पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में तब ये फॉर्म किया एसिड का. ठीक है. अब हम लोग आते हैं सेकेंड रिएक्शन में. सेकेंड रिएक्शन में है क्या? बाय द कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. कार्बोनेशन मीन्स क्या? कार्बोनेशन मीन्स CO2 के साथ रिएक्शन. ठीक है. तो कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो इस रिएक्शन में बोला जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक, इसके स्टेटमेंट में क्या लिखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. कि हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड कब मिलता है? जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बोनेशन करते हैं. एंड द रिएक्शन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है? सबसे फर्स्ट द रिएक्शन इज स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ CO2 विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो चलिए पहले हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में ही करते जाएंगे. सबसे फर्स्ट ये मैंने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है. प्लस इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं किसके साथ? CO2 के साथ. देन फर्स्टली इट फॉर्म, ये क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच ऑन
हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड, जब इसका फिर से हाइड्रोलिसिस, ये क्या हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो आप लोग को पता ही है, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। देन इट फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड, फिर इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड में वाटर भी यूज होता है, जब इसका हम लोग इस एसिड के साथ यूज हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, देन इट फॉर्म ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये क्या हो गया RCOOH, ये एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये एसिड हो गया एंड यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हुआ MgOH साइड प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये आपका साइड प्रोडक्ट है, सो ये फॉर्म किया है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड, इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन हम लोग करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग एक रिएक्शन करें तो जैसे हम लोग यूज करते हैं CH3MgBr प्लस उसका रिएक्शन किए CO2 के साथ, देन इट फॉर्म MgBr विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम लोग फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा CH3CO एसिड प्लस MgOHs, यानी कि ये कौन सा एसिड फॉर्म हुआ एसिटिक एसिड, और ये क्या है ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो गया, ये इसका नेम हम लोग क्या लिख सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम उसका रिएक्शन जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किए तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, उसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस किए तब हाइड्रोलिसिस करने पे देन इट फॉर्म एसिटिक एसिड, तब हम लोग का ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हम लोग का प्रिपरेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड प्रिपरेशन। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, थर्ड प्रिपरेशन इज द फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन मीन्स क्या, एल्काइल बेंजीन मीन्स बेंजीन रिंग जिससे कि एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो, यानी कि ये CH3 हो गया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा टॉल्विन, ठीक है। इससे हम लोग को प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है एसिड का। तो इसके स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन विथ एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्रोमिक एनहाइड्राइड्स और कॉन्क नाइट्रिक एसिड। मीन्स बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन जो है वो हो सकता है किससे किससे, जब हम लोग एल्काइल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन करें किसके साथ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ और कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ COH, फिर यहाँ पे हम लोग का H2 बच जाएगा, तो यानी कि हम लोग को 3 ऑक्सीजन लगाना होगा, 3O, तब मेरा हो जाएगा 2O, यहाँ हो गया यूज COOH बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड बन गया और प्लस में आपका जो है वो साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का लास्ट प्रिपरेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका फ्रॉम किसके साथ, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स के साथ। तो अब हम लोग का आज जो है वो प्रिपरेशन का तीनों कंपाउंड्स का हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टडी कर लिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन का कर लिया था, आज हम लोगों ने प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टडी कर लिया। तो अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में, लेकिन हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग 2-4 पॉइंट जो है वो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। और इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टार्ट फ्रॉम chemical reactions of aldehyde ketones and carboxylic acid. Thank you.